अब भाई और बहनों, आज के इस वीडियो के अंत में आपको एक छोटी सी ऑडियो सुनाएंगे जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने मुख कमल से बोली है। और ये कोई सामान्य ऑडियो नहीं है। वर्तमान में हिसार जेल से जो एक एक घंटे के सत्संग आ रहे हैं और हाल फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट ऑडियो आई है, ऑडियो नंबर 44, विशेष संदेश नंबर 44। इस संदेश में परमात्मा ने बिल्कुल खुलकर कह दिया। क्या कह दिया? कि मैं कौन हूं, तुम्हारा गुरु कौन है, परमात्मा कौन है, कबीर कौन है। यानी जिन लोगों की आंखें बंद हैं उनकी आंखें खोलने के लिए परमेश्वर ने संकेत किया, और जिनकी आंखें खुल चुकी हैं उनके विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए परमात्मा ने संकेत किया। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए 90% भाई बहनों की आंखें बंद हैं। तो इस ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने अपनी वास्तविक स्थिति को समझाते हुए उनकी तो आंखें खोलने का प्रयास किया है। और जो हम सत्सेवक भाई बहन परमेश्वर को परमेश्वर मान चुके हैं, गुरु को भगवान मान चुके हैं, परमात्मा ने हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के लिए उस ऑडियो में संकेत किया है। और संकेत परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे बच्चे बचपन में गेम खेला करते थे, छुपन छुपाई का, छुप जाया करते थे, फिर एक उनको ढूंढा करता था। क्यों? पहले कोई मोबाइल तो थे नहीं, वीडियो गेम तो थे नहीं, बच्चे ऐसे गेम खेला करते थे। तो जैसे बच्चे आपस में इकट्ठे होके और छुप जाया करते थे, और एक बच्चा फिर उनको ढूंढता था, और सबसे पहले जिसको ढूंढता था फिर अगली बार फिर वो ढूंढा करता था। तो ऐसे गेम खेला करते थे। तो एक आध बच्चे ऐसे होते थे, वो ऐसी जगह छुप जाया करते थे जो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। अब जिसका नंबर था ढूंढने का, वो आवाज लगाता फिर कि रे भाई, और तो मैंने सबको ढूंढ लिया, तू कहां छुपा हुआ है। तो फिर उधर से आवाज आती, वो छुपा हुआ बच्चा जो मिल नहीं रहा, वो बच्चा क्या आवाज लगाता? जैसा कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस ऑडियो में कहा है, ना मिलूं ना मिलूं, कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं। यानी वो बच्चा भोलेपन में अपना एड्रेस भी बता रहा है। क्या कह रहा है? कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे। कूण में यानी एक कोने में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, और ना मिलूं ना मिलूं। यानी वो बच्चा अपना एड्रेस भी बता रहा है कि कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, और ना मिलूं ना मिलूं, नहीं मिलूंगा तेरे को। तो बताओ फिर मिलेगा नहीं क्या? जो बच्चा ये कह रहा है कि भाई मैं कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं तेरे को, नहीं मिलूं, तो क्या मिलेगा नहीं? अगर इसमें जरा भी बुद्धि होगी, अगर इसमें जरा भी कॉमन सेंस होगी, तो ये शब्द सुनकर इस बच्चे के द्वारा कि ना मिलूं ना मिलूं, कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं, जो अपना एड्रेस भी बता रहा है कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं, तो ये बच्चा यदि होश में होगा तो ये बच्चा तुरंत संकेत को समझ जाएगा कि हां, वो दरवाजे के पीछे कोने में खड़ा हुआ है, और तुरंत जाके उसको पकड़ लेगा। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हर प्रकार से अपनी वास्तविक स्थिति को कि तुम्हारा गुरु संत रामपाल ही भगवान है, परमात्मा है, अनेक सत्संगों के माध्यम से, अनेक वाणियों के माध्यम से, अनेक प्रमाणों के माध्यम से आज वर्तमान में हम नादान संगत वालों को, हम उनके बच्चों को उन्होंने बिल्कुल जो है वो क्लियर कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं संत रामपाल ही भगवान हूं, मैं ही जो है वो कबीर हूं। और फिर बीच बीच में छुपा भी जाते हैं कि ना मिलूं ना मिलूं, क्या कहकर कि मेरे को तो उस परमात्मा ने भेजा है, मैं तो उस परमात्मा का दास हूं, मैं तो उस परमात्मा का प्रतिनिधि हूं। यानी गुरुजी ने सत्संगों में हर प्रकार से अपने आप को स्पष्ट भी कर दिया कि और कोई कबीर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तुम्हारा गुरु स्वयं ही परमात्मा है, और गुरु को परमात्मा मानने से तुम्हारा मोक्ष होगा, नहीं तो कुत्ते की योनि में जाओगे। तो परमेश्वर जी ने इस बच्चे की तरह, इस बच्चे का एग्जाम्पल देकर स्पष्ट भी कर दिया हम संगत वालों को कि ना मिलूं ना मिलूं, कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं। तो गुरुदेव ने हर प्रकार से स्पष्ट भी कर दिया। अरे लाखों ऐसे सुख, कोडियों को काया, बांझ को पुत्र, निर्धन को माया, रोगी को स्वस्थ शरीर, मुर्दों को जिंदा,
हमारे सौ काम सार दिए परमात्मा ने। पहले हम लोग बर्बाद होके घूमा करते थे, अपने आप को पता नहीं क्या फन्ने खां समझते थे और पल्ले कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने शरण में लेकर ऋषि परिवार बना दिए, जीवन संवार दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने सर्व धर्म शास्त्रों से किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र को नहीं छोड़ा। वो अनमोल ज्ञान परमात्मा ने वो निष्कर्ष निकाल के दे दिया। वेदों से अपने आप को भगवान साबित कर दिया, गीता जी से अपने आप को भगवान साबित कर दिया। हर प्रकार के लाखों सुख देकर जो परमेश्वर ही दे सकता है, हर प्रकार से हमारे को साबित कर दिया कि तुम्हारा गुरु ही भगवान है। और उन वाणियों के माध्यम से कि गुरु को मानुष जोग न कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। और स्पष्ट कह दिया कि गुरु को भगवान माने बिना मोक्ष नहीं हो सकता, सत्संग केवल परमात्मा ही कर सकता है। तो आज सत्संग कौन कर रहा है वर्तमान में? तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल परमात्मा ही करता है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन कर रहा है? सत्संग केवल भगवान ही कर सकता है, तो सत्संग कौन कर रहा है वर्तमान में? तो भाई और बहनों, इतने संकेत देने के बाद भी यदि हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा है, तो भाई फिर धिक्कार है हमारे इस मनुष्य जीवन को और भक्ति करने को। जिस प्रकार ये सारे बच्चे मिलके खेल रहे हैं और तो सब इनको मिल गए, एक बच्चा इनको मिल नहीं रहा, तो ये पुकार रहा कि भाई कहां है कहां है, और वो कह रहा है कि ना मिलूं ना मिलूं, कोण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, ना मिलूं। अगर ये बच्चा अगर होश में होगा तो इस बात को सुनकर कि कोण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे तुरंत जाके पकड़ लेगा। और मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, तो भाई उसी कागज की फोटो को, उसी कबीर की कागज की फोटो का प्रगट दिवस मनाता रहेगा, उसी कागज की फोटो को अपना भगवान मानता रहेगा और गुरु को मानुष मान के इसी प्रकार से जेरे कुएं में पड़ा रहेगा। तो अब आप जी खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से विशेष संदेश नंबर 44 की वो ऑडियो सुनिए, जिसमें परमेश्वर ने इन बच्चों को आधार बनाकर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी स्वयं की स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई पहचान लो, अब बाकी मैं तो अपने आप को छुपाता रहूंगा, पहचानना तुमने स्वयं पड़ेगा मेरे ज्ञान को आधार बनाकर। तो गुरुदेव ने स्पष्ट भी कर दिया और बीच बीच में अपने आप को छुपा भी देते हैं कि मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं। और हर प्रकार से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि मैं खुद ही कबीर हूं। तो सुनिए ऑडियो, और उसके बाद भी यदि हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो भाई और बहनों, फिर इस नादान बच्चे में और हमारे में फिर कोई अंतर नहीं है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपने प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? अरे इतना प्रत्यक्ष बचपन में बालक खेला करते, ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं, कोण में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे, नो कति क्लियर कर रखा, अब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है, कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परम पिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम कति हर प्रकार से 100% पतिव्रता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। बच्चों, तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने, वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे, आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई।